जय माँ सरस्वती। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में कंप्लीट रेलवे क्लास में। देखिए, आज हम लोग जो है सो एक नया चैप्टर पॉलिटी का जो कि न्यायपालिका है उसको जो है सो कवर करेंगे। इस पे आने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं विभिन्न रेलवे एग्ज़ाम में, उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को इससे जो है सो काफ़ी मदद मिलेगी और आने वाले एग्ज़ाम में ये ज़रूर रिपीट करेगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। द जुडिशियरी न्यायपालिका का पहला क्वेश्चन है 220। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? तो ये देखिए, इसका जो है जो आंसर है ये सी होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, अब आइए इसका जो है सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो है दोनों बार पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 6/4/2016 में और फिर 4/4/2016 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश और उसके भी न रहने पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। सन 1969 में उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, के त्यागपत्र दे देने पर राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी न होने के कारण विषम परिस्थिति पैदा हो गई थी, जिससे निपटने के लिए संसद ने यह नियम सुझाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आइए देखते हैं। तो 221 क्वेश्चन नंबर, देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो किस उच्च न्यायालय का? तो उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। चलिए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। कि वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, इनमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। इसके अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश आते हैं। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। इसकी खंडपीठ कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर में है। तो देखिए दोस्तों, ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 222 क्वेश्चन नंबर है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद देश सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। तो कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 से 147, ए नंबर हो जाएगा। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए इसका क्या है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 124 से 147 जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्र शक्तियाँ, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, और जब संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 34 न्यायाधीश है। कितने हैं? कुल 34 न्यायाधीश है। तो समझ गए। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 223 नंबर का, कि भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसके अनुसार राजनीतिक दल को राजनीतिज्ञ निम्न में से क्या नहीं कर सकते हैं? तो क्या नहीं कर सकते हैं? इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। तो बी, जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट मांगना ये नहीं कर सकेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के फैसले के अनुसार 1951 की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) के तहत कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक जाति, धर्म, संप्रदाय या भाषा के आधार पर वोट की अपील नहीं कर सकता है। वोट की अपील नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में 10 वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? इसका हो जाएगा 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय
या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश होना चाहिए या किसी भी भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता होना चाहिए एवं वहाँ वकालत करने का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, वहाँ वकालत करने का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो जब क्वेश्चन पूछा गया था 2018 उस समय का है ये। तो वर्तमान में भारत के उच्च न्यायाधीश कौन है? तो उस समय रंजन गोगोई जो है सो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। तो प्रश्नकाल के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यानी कि 46वें थे। ठीक है, इसका कार्यकाल 3/10/2018 से 17/11/2019 तक रहा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े 47वें हैं। इन्होंने रंजन गोगोई का स्थान ग्रहण किया। इनका कार्यकाल 17 माह का होगा तथा वे 23 अप्रैल 2021 तक अपने पद पर बने रहेंगे। देखिए 2021 तक बने रहेंगे। अभी 2022 में कौन है इसको कमेंट करना है आप पे। आप कमेंट करिए नीचे 2022 में कौन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो कौन किया जा सकता है नियुक्त? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? बी नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किया जा सकता है। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद 127 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखने वाले किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संबंध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की आवश्यकता हो, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया। तो देखिए 227 क्वेश्चन नंबर है कि किस दिन भारत का उच्चतम न्यायालय आया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर हो गया 28 जनवरी 1950 को। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं। देखिए दोनों ये सब कितने क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको अगर पढ़ के जाते हैं तो हमें आशा है कि ये बार बार रिपीट होंगे। देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है, जो संविधान के अनुच्छेद 124-147 तक वर्णित है, जिसमें वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र के नींव है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और आगे क्वेश्चन क्या है। माफ़ कीजिएगा ये हो जाता है। आइए 228 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। देखिए कितनी बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन जो है ये इसका है 65 साल। कितना है? 65 साल इसका है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। देखिए क्या है, उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 23 अन्य न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इसके अवकाश ग्रहण करने की सीमा 65 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 229 क्वेश्चन नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी है। तो सी नंबर 65 वर्ष। रिपीटेड क्वेश्चन कितने बार पूछा गया, ये जेई में पूछा गया, वो एनटीपीसी में पूछा गया ऊपर में। तो देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन कितने बार रिपीट होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है वो कौन है। तो आंसर दीजिएगा कौन से हैं। तो ऑप्शन में देखिए एक है न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, दूसरा है न्यायाधीश भगवती और तीसरा है आपका न्यायाधीश एच जे कन्या और न्यायाधीश मेहरचंद महाजन। तो इसका आंसर होगा न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। ये ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने
जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। जैसे इसका क्या है एक्सप्लेनेशन। भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969, उपराष्ट्रपति 1979 से 1984 के रूप में सेवा करने का गौरव न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह को है। हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये समझ लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 231 नंबर, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो न्यायमूर्ति कौन थी? तो ये ए नंबर हो जाएगा, न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है कि उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो थी वो लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 232 बोल रहा है भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, यानी कि डी नंबर हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के अंतर्गत की गई थी। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप तक है। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में है अभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए में लिखा गया है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, और आर दिया है न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। तो इसका क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ए तो सही है बट बी का जैसो सही बी गलत है, यानी कि ए सही है आर गलत है। ए सही है आर गलत है। देखिए इसका क्या है, ए नंबर है। कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वाले को दंडित करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 234 नंबर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम 2008 11/2009 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी, वहां भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और देश अन्य न्यायाधीशों की संख्या होगी। तो कितने अन्य न्यायाधीशों की संख्या होगी? तो इसमें जो है सो कितनी हो जाएगी? तो डी नंबर हो जाएगी, 30 अन्य न्यायाधीशों की संख्या होगी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2008 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 मुख्य न्यायाधीश सहित है। कितने हैं मुख्य न्यायाधीश सहित? 34 है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है। किसका अधिकार है? तो ए नंबर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियाँ इसी में निहित होती है। सरकार का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है जो मंत्रिपरिषद की सहायता से देश का शासन करता है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका गठन एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 236 संसद और राज्य विधानसभा की विधायी का अतिरेक की जांच देश के जरिए की जाती है। किसके जरिए? न्यायिक समीक्षा के जरिए की जाती है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच न्यायिक समीक्षा के जरिए की जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक समीक्षा उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। यह न्यायालयों को अधिकार देता है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल हैं तो वे उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। न्यायिक समीक्षा यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए से लिया गया है। दोस्तों आज हमने जुडिशरी को हम लोग जो है सो ख़त्म किए हैं टॉपिक को,
और आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें जो है सो मोटिवेशन मिलेगा और आपको आप तक और अच्छे से अच्छे वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक की जो है सो सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने की कोशिश किया है और आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।